हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर एक रिक्वेस्ट जो मेरे पास आई है। मैं सोचता हूँ शायद इंस्टाग्राम के व्यूअर्स से, वो ये है कि मुझे अपने वीडियोस थोड़े और क्रिस्प बनाने चाहिए, शायद थोड़े छोटे और ड्यूरेशन कम करनी चाहिए। और मेरे कुछ यूट्यूब व्यूअर्स भी शायद इंस्टाग्राम के शॉर्ट एंड स्वीट अप्रोच के आदी हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा और देखूंगा, क्योंकि मेरा अप्रोच हमेशा से ये रहा है कि मैं टॉपिक पर जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ देने की कोशिश करूँ। मैं इसे ज्यादा फरफेच्ड नहीं बनाना चाहता, तो फिर मैं इसे 2 या 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में बांट देता हूँ, ताकि वक्त के साथ मैं आपको टॉपिक के रिलेटेड और भी ज्यादा रिच और डीप इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो आज के टॉपिक को भी जितना हो सके शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव भी दे दूं, और वो है आज का टॉपिक दार कारक, यानी आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री वाला ग्रह। अब लोग सोचते हैं कि करक जेमिनी ज्योतिष से आए हैं। दरअसल पराशर जी ने करकों के बारे में बहुत विस्तार से अपनी किताब बृहत पराशर होरा शास्त्र में भी बताया है, और उन्होंने करकों के बारे में गहराई से बात की है और अलग अलग करकों का भी जिक्र किया है। तो चूंकि पराशर जी ने खुद करकों को इतनी अहमियत दी है, इसलिए ये जरूरी है कि जब आप अपनी कुंडली के रिजल्ट्स देखें तो करकों को भी देखें। मिसाल के तौर पे जब मैं दारकारक के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि दारकारक का मतलब है सबसे कम डिग्री वाला ग्रह, और जेमिनी अप्रोच और पराशर दोनों के अनुसार दारकारक जीवन में जीवन साथी या आपके बेटर हाफ को दिखाता है। और चूंकि हम दारकारक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको 7वें भाव का भी एक पर्सपेक्टिव दे दूं। 7वां भाव वैवाहिक सुख का भाव है, शादी की खुशियां, अलावा बिजनेस कनेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, तरह तरह के बिजनेस डीलिंग और दूसरों से हमारे जितने भी कनेक्शन है। लेकिन यहाँ दारकारक दूसरे नहीं है, जैसा कि 7वां भाव दिखाता है। ये खास तौर पे जीवन साथी यानी बेटर हाफ से जुड़ा है, और यहाँ ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में है। ये वो नहीं है जहाँ आप 6-7 महीने, 2 साल, 2-3 साल फिर बाहर। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप है जिसकी बात हो रही है, और ये बहुत ही कर्मिक रिलेशनशिप है। तो कभी कभी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में आते जाते रहे हो, यहाँ तक कि शादी के रिश्ते में भी, या हो सकता है कि आपने अपना जीवन साथी खो दिया हो अप्रत्याशित हालातों में, बदकिस्मत हालातों में, और फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में आ जाएं जो ज्यादा लॉन्ग टर्म हो। दारकारक एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप को दिखाता है जिसमें आप आते हैं, क्योंकि ये बहुत कर्मिक रिलेशनशिप है, क्योंकि ये कई दूसरे मैनिफेस्टेशंस जैसा नहीं है जैसा 7वां भाव दिखाता है, बल्कि ये खास तौर पे जीवन साथी के बारे में है। अब दारकारक कुंडली में अलग अलग भावों के स्वामी भी हो सकते हैं। हालांकि ग्रह सबसे कम डिग्री वाला है, ये 10वें भाव का स्वामी हो सकता है, ये 5वें भाव का स्वामी हो सकता है, ये 6ठे भाव का स्वामी हो सकता है, और फिर वो अलग अलग भावों में चला गया हो। तो फिर ये कैसे मैनिफेस्ट होता है, ये भी निर्भर करेगा कि 7वें भाव की एनर्जी और दारकारक की एनर्जी आपस में कैसे बात कर रहे हैं या किसी तरह से जुड़ रहे हैं। अगर D1 में नहीं तो D9 नवांश में, और कुछ रिलेशनशिप उन्हें बनानी चाहिए, तब दारकारक के मतलब का ज्यादा मजबूत मैनिफेस्टेशन बनता है। दारकारक एक कर्मिक रिलेशनशिप है, इसका मतलब एक उसी कर्मिक डोर को आगे ले जाना भी है जिससे 2 लोग जुड़े होते हैं। तो इसे हिला पाना आसान नहीं है, और क्योंकि यहाँ कर्म जुड़ा है, आपको वो कर्म का कर्ज चुकाना होगा, आपको वो कर्मिक बोझ उतारना होगा, चाहे जिस तरफ से भी हो। आप देखिए, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं या किसी बिजनेस कंडीशन में भी हमेशा लेना देना होता है, कभी सिर्फ गिफ्ट नहीं होता। आपको दूसरी तरफ से कुछ चीजें मिलती है और आप कुछ चीजें देते हैं। तो खास तौर पे जीवन साथी वाले रिलेशनशिप में भी एक तरफ कुछ कड़वाहटें होती हैं और दूसरी तरफ भी कुछ कड़वाहटें होती हैं। तो कुछ अच्छी चीजें एक ने दूसरे के लिए की है, कुछ अच्छी चीजें दूसरे ने भी उस इंसान के लिए की है, और ऐसे ही शिकवे भी होते हैं। तो हमेशा लेना देना है।
तो जब दारकारक जुड़ता है तो कर्मिक बोझ दोनों तरफ होता है और दोनों तरफ को उसे चुकाना होता है। ये एक तरफा नहीं है, हालांकि ये बहुत ही कर्मिक रोशनी है। तो आइए समझने में कूदते हैं दारकारक के अलग अलग भावों में प्लेसमेंट का और ये क्या मतलब रखता है, क्या पैगाम लाता है। तो शुरू करते हैं पहले भाव से। जब दारकारक पहले भाव में हो, यहाँ मतलब ये है कि ये इंसान बहुत जोरदार तरीके से अपने अस्तित्व से कर्मिक लेवल पे जुड़ रहा है और इसलिए आपकी जिंदगी के बहुत सारे एरिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके दारकारक के साथ रिलेशनशिप से जुड़ेंगे। मतलब आप खुद को कैसे पेश करते हैं, समाज में आपका स्टेटस, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब आपके दारकारक के साथ रिलेशनशिप से जुड़ रहा है और कर्मिक लेवल पर आपका कितना लेना देना है। मतलब आपको जीवन साथी, बेटर हाफ को बराबर की अहमियत देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन साथी को अपनी जिंदगी के ज्यादातर एरिया में शामिल करें, क्योंकि ये लग्न में है, यानी आपकी जिंदगी के ज्यादातर एरिया में किसी न किसी तरह या तो जीवन साथी शामिल होगा या आपको अपने बेटर हाफ को बताते रहना होगा। यहाँ कोई राज नहीं है, सब कुछ बेटर हाफ के सामने खुला है। आप इस बेटर हाफ को तरह तरह की चीजों में शामिल करें और जितना अच्छा आप अपने बेटर हाफ के साथ करेंगे, अपनी जिंदगी के तरह तरह के एरिया में उतना ही ज्यादा शामिल करेंगे, उतना ही अच्छा करेंगे। और जितना आपका दारकारक आपसे खुश रहेगा, चाहे वो पति हो या पत्नी, आपको जिंदगी में उतना ही ज्यादा स्टेटस मिलेगा, उतना ही बड़ा पद मिलेगा, उतना ही आप तरक्की करेंगे और अच्छा करेंगे। आपके बेटर हाफ की सेहत का भी आपकी सोचने की शक्ति पे बहुत असर पड़ेगा और वो उस तरह से आपको इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। और इसलिए इंसान को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन खुले दिमाग से भी रहना चाहिए कि सुने भी और कभी कभी दारकारक की इच्छाओं के आगे हाँ भी कहे, क्योंकि इससे आपको फायदा ही होगा। इस वजह से कि आप दोनों बहुत मजबूत कर्मिक डोर से जुड़े हुए हैं। अगर दारकारक दूसरे भाव में है, फिर से दारकारक बहुत कर्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन ये किसी भी भाव का स्वामी हो सकता है और फिर दूसरे भाव में रखा हो। मतलब आप जीवन साथी के साथ कैसा सलूक करते हैं, बेटर हाफ के साथ कैसा करते हैं, वो भी आपको ज्यादा फायदा दिलाएगा। जितना अच्छा आप अपने बेटर हाफ, अपने जीवन साथी, उसके साथ करेंगे, उतना बेहतर रोजगार आपको मिल पाएगा, उतनी बेहतर कमाई आप भी कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा इज्जत आपको अपने समाज में भी मिल सकती है, क्योंकि दूसरा भाव आपके विस्तारित समाज का भी भाव है या जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, आपका विस्तारित परिवार। तो जितना अच्छा सलूक करेंगे, समाज के अंदर भी उतना ही बेहतर सलूक और इज्जत मिलेगी। और साथ ही जो भी भाव का स्वामी दूसरे भाव में दारकारक बनकर बैठा है, उस प्लेसमेंट से आपको ज्यादा कमाई, ज्यादा रोजगार मिलता है अगर आप अपने दारकारक या अपने जीवन साथी के साथ अच्छा करते हैं। अगर ये 10वें भाव का स्वामी है दूसरे भाव में जाकर, तो आपका करियर किसी तरह जुड़ रहा है। मतलब हो सकता है आप अपने बेटर हाफ से काम पर मिले, आपका बेटर हाफ किसी तरह आपके काम या आपकी ही लाइन से जुड़ा हो, या आपके दोस्त उसी लाइन में हो जिनके जरिए आप अपने दारकारक, अपने जीवन साथी से मिलते हैं। तो कुछ न कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन होगा आपके जीवन साथी से आपके करियर, आपके काम के जरिए। और दूसरा मैनिफेस्टेशन ये भी है, अपने दारकारक को काम पर क्या हो रहा है उसमें शामिल करें। काम से जुड़े रहें तो उससे या उससे चर्चा करें कि काम पर क्या चल रहा है, क्या चैलेंजेस है, राय लें। और आपको हर बात उसकी नहीं माननी है, लेकिन खुला दिमाग रखें और फिर आप पाएंगे कि उस सलाह से, उस अर्पण से या उस कान देने से आप काम पर भी बेहतर कर पाएंगे, आप समाज में भी बेहतर करेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट है अच्छी प्राप्ति के, अच्छी बरकत के, अच्छी समृद्धि के। ये सब कमाई और बचत के जरिए धन से जुड़ा हुआ आता है। तो ये अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ दारकारक के साथ अच्छा सलूक करें और आप तरक्की ही करेंगे। दारकारक तीसरे भाव में आपको बहुत सारी फ्री विल, बहुत आजादी देता है। मतलब ये वो प्लेसमेंट है जहाँ आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, जितना अच्छा अपना ब्रांड बनाएंगे, जितना अच्छा खुद को मार्केट या पेश करेंगे,
उतना ही अच्छा रेसिप्रोसिटी आपको दारकारक से मिल पाएगी। फिर जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना खुलेंगे, दारकारक यानी जीवन साथी भी आपके सामने खुलेगा। वो भी आपकी सुनने को, आपसे बात करने को तैयार होगा। और फ्री विल दोनों तरफ दी गई है। मतलब अगर आप सच में अपनी जिंदगी में ज्यादा फ्री विल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज़ोडिएक आपको ज्यादा आजादी दे, आपको वो काम करने की आजादी दे जो आप करना चाहते हैं और अपने सेल्फ एंटरप्राइज में सफल हों। कभी कभी हम किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते, हम कुछ अपना करना चाहते हैं। तो जितनी जगह आप अपने बेटर हाफ को देंगे, जितनी जगह अपने दारकारक को देंगे, उसे उसकी आजादी देंगे, उतनी ही ज्यादा आजादी ज़ोडिएक भी आपको देगा। उतनी ही ज्यादा समृद्धि और सफलता आपको अपने उद्यमों में मिल सकती है। और यहाँ ये बात भी है कि बात करने में बहुत अच्छा होना, कम्युनिकेशन में बहुत खुला होना और दारकारक के सामने अच्छा चेहरा पेश करने की कोशिश करना। तो खूब रहिए, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा करिए, खुद को सजाइए संवारिए, बहुत आजादी दीजिए, बहुत जगह दीजिए और कोशिश कीजिए अगर आप कुछ अपना कर रहे हैं तो अपने दारकारक को उसमें शामिल कीजिए और साथ में आप इस प्लेसमेंट से बहुत ज्यादा लाभ ले पाएंगे। एक मजबूत कर्मिक प्लेसमेंट ये है दारकारक तीसरे भाव में, दारकारक चौथे भाव में बहुत ही लकी प्लेसमेंट है। एक वजह है कि चौथा भाव घरेलू जीवन का भाव है। हालांकि दारकारक या बेटर हाफ का यहाँ जाना मतलब है कि यहाँ जीवन साथी को आपसे ज्यादा बड़ी राय या बड़ी साख मिलती है घर में। ऐसा नहीं है कि आपकी राय नहीं है, लेकिन जितना आप अपने दारकारक या अपने जीवन साथी को शामिल करेंगे, घर के अंदर या घर के बारे में फैसले लेने होंगे, जितना शामिल करेंगे, घर उतना ही प्रॉस्पर होगा, संपत्तियां भी उतनी ही बढ़ेंगी। और आप पाएंगे कि जब आप ज्यादा आजादी और ज्यादा जगह देते हैं, अगर आपको अपना टीवी एक कोने में लगाना पसंद नहीं है, लेकिन आपके जीवन साथी को, आपके बेटर हाफ को पसंद है, मेरा मतलब ये है कि वो चाहता या चाहती है वहाँ लगाएं, तो उस चॉइस को इजाजत दीजिए। अपने जीवन साथी को घर की रानी या राजा बनने दीजिए, उन्हें आजादी दीजिए। आप पाएंगे कि आप भी बेहतर फायदे, समृद्धि और घर में ज्यादा खुशी और मानसिक शांति भी आकर्षित करेंगे। और क्योंकि ये संपत्तियों से जुड़ता है, अपने दारकारक या अपने जीवन साथी को अपनी संपत्तियों में शामिल करें। तो जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उन्हें फैसले में शामिल करें, उनकी राय को ज्यादा वजन दें। भले ही आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद हो लेकिन उन्हें कुछ और पसंद हो, आप उस पे सोच सकते हैं, बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने दारकारक, अपने बेटर हाफ, अपने जीवन साथी को अपनी मर्जी थोपने से ज्यादा लंबी रस्सी दीजिए और आप पाएंगे कि आपकी संपत्तियां बढ़ेंगी, बेहतर शांति होगी, घर में ज्यादा सद्भाव होगा, घर अच्छा रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। दारकारक पांचवें भाव में ये एक कर्मिक प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ ये आपके संचित कर्म से जुड़ रहा है। और क्योंकि ये दारकारक है, ये सातवें भाव का स्वामी नहीं है जो पांचवें भाव में जा रहा है, ये खुद दारकारक है। ये खास तौर पर जीवन साथी और सबसे कम डिग्री वाले ग्रह के बारे में है। हालांकि वो ग्रह किसी भी भाव का स्वामी हो सकता है, ये 11वें, 12वें, 5वें या किसी और भाव का स्वामी हो सकता है। तो पांचवें भाव में जब ये जाता है तो ये दिखाता है कि आपको अपना संचित कर्म या अपना बहुत सारा संचित कर्म बहाने की इजाजत मिलती है, इस बात से कि आप अपने बेटर हाफ के साथ कैसा करते हैं और कितना प्यार और स्नेह लाते हैं। तो ये वो प्लेसमेंट है जहां आपको शादी में रोमांस को एक्टिव रखना है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। हाथ पकड़िए, अच्छे बनिए, आपको पता है, डेट नाइट्स पर जाइए, अपने जीवन साथी को अपना स्पेशल टाइम दीजिए। बच्चों से अलग, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उससे अलग, अपने जीवन साथी के लिए कुछ वक्त निकालिए और वो लाएगा फायदे और वो आपके संचित कर्म को भी बढ़ाएगा। और क्योंकि ये एक बहुत कर्मिक डोर है, आप एक कर्मिक डोर से एक दूसरे से बंधे हैं, पांचवें भाव के फायदे भी आएंगे। और ये आपको एक अच्छा मौका भी देता है, क्योंकि जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो अच्छी संतान भी हो सकती है,
और संतान लंबे समय में अच्छा भी कर सकती है। साथ ही अच्छे निवेश भी, क्योंकि 5वां भाव सट्टेबाजी वाले निवेश का भी भाव है। आप ये भी देखेंगे कि आपके निवेश भी लंबे समय में अच्छा करेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे लेकिन विश्वास से रेस जीतने वाली स्थिति है, क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां है। तो सतर्क रहिए कि आप अपने जीवन साथी को कितना धक्का देते हैं। अगर आप खिंचाव वाले रिश्ते में पड़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि रोमांस को ज्यादा एक्टिव रखें। चैलेंजेस और मुद्दों को किनारे रखिए, उन्हें लंबे समय तक न धोएं। जितना हो सके माफ करिए और भूलिए, और आप पाएंगे कि जिंदगी के दौरान ये ज्यादा सामंजस्यपूर्ण रहेगी। रोमांस ज्यादा होगा, बच्चे अच्छा करेंगे, आपके निवेश बहुत अच्छा करेंगे, आपका संचित कर्म मिट जाएगा और ज्यादा फायदे आपकी जिंदगी में आएंगे। एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट, मजबूत प्लेसमेंट है दारकारक का 5वें भाव में। दारकारक 6ठे भाव में, ये 2-3 चीजों से जुड़ता है। यहाँ किसी भी भाव में दारकारक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों को आकर्षित कर सकता है। इस पे निर्भर करता है कि आप कितना कर्मिक बोझ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कर्मिक डोर इतनी मजबूत होती है। तो 6ठा भाव मतलब हो सकता है कि आपको दारकारक या जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करना होगा। किसी भी तरह की कड़वाहट को मत आने दीजिए, क्योंकि जितना आप उसे आने देंगे, रिश्ता उतना ही ज्यादा जहरीला होता जाता है। जितना ज्यादा जहर फैलेगा, चैलेंज चलता ही रहेगा, वो एक लगातार चुनौती बन जाता है। और क्योंकि 6ठा भाव 7वें भाव से 12वां है, तो वो समय के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाता है। यहाँ दारकारक, अगर आप जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, अगर बेटर हाफ के साथ बहुत अच्छा करते हैं, जितनी देर तक ये लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप चलती है, उतना ही अच्छा आप पाएंगे कि आपकी सेवा बहुत अच्छा कर रही है। ये आपकी सेवा में फायदे लाता है, आपको फायदे देता है, और आप अपने मुकाबले से बेहतर करते दिखते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर भारी पड़ते हैं। जो लोग आपकी पीठ पीछे काम कर रहे हैं, वो शायद आपके मौके बिगाड़ नहीं पाते। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छा कर सकते हैं, और आप आमतौर पर पाएंगे कि आप अपने साथ के कर्मचारियों से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि आप दारकारक यानी जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा करते हैं। अगर आपके जीवन साथी के साथ चैलेंज है, तो आप पाएंगे कि कर्मिक बोझ हावी हो जाता है। ये भृगु भाव भी है, और फिर ये नकारात्मकता को आकर्षित करेगा। सेवा बहुत अच्छा नहीं करेगी, ज्यादा नकारात्मकता आएगी। प्रतियोगिता के साथ लगातार चुनौतियाँ, सेहत के साथ भी चुनौतियाँ आ सकती हैं। आपका जीवन साथी भी बहुत अच्छी सेहत में नहीं रहेगा। यहाँ कभी कभी दिक्कतें आती रहेंगी, और इसलिए जितना रिश्ता बेहतर होगा, आप पाएंगे कि आप दोनों की सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका एक बहुत मजबूत कर्मिक कनेक्शन है। सेवा बहुत अच्छा करती है, आप प्रतियोगिता में भारी होते हैं, आप दोनों की सेहत भी नियंत्रण में है, अच्छी है, और रिश्ता एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप बना रहता है, न कि बेवजह की चैलेंजेस और बेवजह के लोग बीच में आकर रिश्ते को फ्रैक्चर कर दें। तो इस बात को याद रखिए और रिश्ते को बचाइए, और आप दोनों बहुत अच्छा करेंगे। दारकारक 7वें भाव में, ये बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ दारकारक 7वें भाव में वैवाहिक रिश्ते, वैवाहिक सुख के भाव में जा रहा है। तो जितना अच्छा आप यहाँ अपने जीवन साथी के साथ करेंगे, आप पाएंगे कि आपको फायदे मिलते हैं, कर्मिक बोझ भी उतरता है, आप अपनी जिंदगी में अच्छा करते हैं, और हाँ, दूसरों के साथ आपका व्यवहार भी बेहतर से बेहतर होता जाता है। आप दूसरों के साथ व्यवहार करने में बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि 7वां भाव बाकी सबका भी है, जिनसे आप दिन प्रतिदिन व्यवहार करते हैं, दिन प्रतिदिन जिनसे जुड़ते हैं। तो जितना अच्छा आप अपने बेटर हाफ के साथ करेंगे, उतना अच्छा आप दूसरों से निपट पाएंगे। आपको दूसरों से बेहतर सहारा मिलेगा, दूसरों से बेहतर प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, और कुल मिलाकर आप अच्छा करते हैं। ये बिजनेस करने के लिए एक बेहतरीन प्लेसमेंट है, और अपने जीवन साथी को अपने बिजनेस में शामिल करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, या अपने निवेश में, या अगर आप कोई सट्टेबाजी वाले निवेश कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर है कि अपने जीवन साथी को शामिल करें और बिजनेस उसके या उसके नाम पर करें, या कम से कम कुछ प्रतिशत उसके नाम पर रखें।
अगर मुमकिन हो सके तो उन्हें बिजनेस या काम में किसी आधिकारिक क्षमता में एक छोटी सी भूमिका भी दे दें, और आप पाएंगे कि आपका बिजनेस भी अच्छे से प्रॉस्पर होगा और बहुत अच्छा करेगा। उन्हें कुछ भूमिका दें, चाहे लोगों से निपटने के लिए, ग्राहक या क्लाइंट, एक छोटी सी भूमिका, अगर एक्टिव भूमिका नहीं तो छोटी सी, और अगर वो उसमें अच्छे हैं तो क्यों न उन्हें ज्यादा एक्टिव भूमिका दी जाए। ये एक बहुत ही अच्छा मजबूत प्लेसमेंट है। जीवन साथी के साथ अच्छा, अपने दारकारक के साथ अच्छा, अपने बेटर हाफ के साथ अच्छा, और उसके जरिए ज्यादा फायदे पाना, ज्यादा प्रतिक्रियाएं पाना, लोगों से बेहतर निपटने में सक्षम होना, और जिंदगी की हर दिशा से फायदे हासिल करना। और अंतरंगता भी यहाँ बहुत शानदार हो सकती है, क्योंकि दारकारक खास तौर पर जीवन साथी के बारे में है, और रिश्ता एक बहुत लॉन्ग टर्म, कमिटेड, खुशहाल रिश्ता हो सकता है, यहाँ तक के वैवाहिक स्तर पर भी। तो अगर आपका दारकारक 7वें भाव में है तो जिंदगी का मजा लीजिए, ये एक शानदार कनेक्शन है। दारकारक 8वें भाव में, ये एक मजबूत कर्मिक कनेक्शन है, सीधा उठापटक, उथल पुथल, रुकावटों से जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये भी है कि जितना अच्छा आप जीवन साथी के साथ करेंगे, उतना ही अच्छा आप 8वें भाव पर काबू पाएंगे। तो जितना आपका जीवन साथी आपसे खुश रहेगा, रिश्ता उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि कर्मिक डोर इतनी मजबूत है। फिर कर्मिक बोझ भी उतरता है, क्योंकि 8वां भाव मोक्ष का भी भाव है। क्योंकि कर्मिक बोझ उतरता है तो रुकावटें, जो विघ्न आपकी जिंदगी में या आपके जीवन साथी के लिए आ सकते हैं, वो भी कम हो सकते हैं। और फिर भी ससुराल वाले भी समय के साथ आपके लिए लाभदायक हो जाते हैं। तो अगर आप जीवन साथी के साथ अच्छा रिश्ता बनाते हैं और जीवन साथी के कारण या अपने बेटर हाफ के कारण ससुराल वालों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाते हैं, तो वो भी आपके लिए भाग्यशाली हो जाते हैं। उनसे या दूसरों से फायदे आ सकते हैं। तो दूसरों के धन से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जब आपका दारकारक 8वें भाव में हो। हालांकि इसका ये भी मतलब है कि अचानक चैलेंजेस, कुछ अचानक समस्याएं आपके जीवन साथी के पास भी आती रह सकती हैं समय समय पर। और अचानक चुनौतियों का मतलब है कि आप कभी कभी आग बुझाने के मोड में भी आ जाते हैं। तो अगर आप एक दूसरे के साथ बहुत मजबूत हैं, अगर बंधन बहुत मजबूत है, आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और छोटी छोटी बातों को अपने और उसके बीच नहीं आने देते, चाहे आपका जीवन साथी कोई भी हो, आप पाएंगे कि 8वें भाव की बुराइयां भी किनारे रह जाती हैं। ज्यादा पैसा कुछ अप्रत्याशित स्रोतों से आएगा, और ये एक बहुत मजबूत, आप जानते हैं, उत्थान का प्लेसमेंट भी है, जिंदगी में बहुत मजबूत उत्थान। तो इसका बेहतर इस्तेमाल करें, दारकारक के साथ बेहतर रिश्ते के जरिए, उसे अपनी चुनौतियों में शामिल करके। तो जब आप चुनौतियों से गुजरें, उसे शामिल करें, नियमित रूप से उससे बात करें, उन्हें शामिल रखें, उनके साथ बहुत अच्छा करें, उन्हें खुश रखें और 8वें भाव की चुनौतियों को दूर रखें। दारकारक 9वें भाव में ये भी बहुत मजबूत प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ ये प्रारब्ध कर्म से जुड़ रहा है। ये सीधे आपके प्रारब्ध कर्म और आपके विश्वास और भाग्य से जुड़ रहा है। मतलब जितना अच्छा आप दारकारक के साथ करेंगे, आप अपने बेटर हाफ के साथ जितना अच्छा करेंगे, उतना ही विश्वास और भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। लेकिन ये बहुत कर्मिक प्लेसमेंट भी है, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी तरह आपका दारकारक आपके पिछले जन्मों की किसी सीख से जुड़ा था, या यहाँ तक कि आपके गुरुओं से भी। हो सकता है आपने अपने गुरु की बेटी या बहन से शादी की हो, या उल्टा, या हो सकता है गुरु से ही शादी कर ली हो, कौन जानता है। या हो सकता है आपने गुरुओं की बहुत सेवा की हो, गुरु के साथ बहुत प्यार और स्नेह रहा हो। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी से किसी शिक्षा, ट्रेनिंग, लर्निंग के जरिए जुड़ते हैं जो पढ़ाई से जुड़ी हो, या अपने दारकारक या बेटर हाफ से मिलते हैं पढ़ाई के जरिए, या कॉलेज में, या कॉलेज से जुड़कर, या टीचिंग या ट्रेनिंग या कोचिंग से जुड़कर, या यात्राओं पे, या यहाँ तक कि अपने जीवन के किसी सीनियर के जरिए, या गुरुओं, उस्तादों के जरिए, किसी सीनियर कनेक्शन के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से एक बहुत ही कर्मिक कनेक्शन है। जितना बेहतर आप अपने बेटर हाफ के साथ करेंगे,
उतने ज्यादा फायदे आएंगे। भाग्य और किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। और अगर आप अपने दारकारक अपने जीवन साथी के साथ अच्छा करते हैं तो आपकी पढ़ाई भी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। कई बार हम कुछ सर्टिफिकेशन करते हैं, कुछ क्वालिफिकेशन करते हैं, लेकिन हर बार वो क्वालिफिकेशन हमारी मदद या सहायता के लिए नहीं आते। लेकिन जब आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, अपने दारकारक के साथ बहुत अच्छा करते हैं, तो वो शैक्षणिक योग्यता भी आपको आपके बिजनेस, आपके काम में ज्यादा फायदे देने में सुधार करती है और ज्यादा कनेक्शन भी आ सकते हैं, ज्यादा योग्यताएं भी आ सकती हैं, ज्यादा सर्टिफिकेशन भी आ सकते हैं। तो अच्छा प्लेसमेंट है, अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा करो। भाग्य और किस्मत के दरवाजे अपने लिए खुले रखो और फिर उससे लाभ उठाओ। दारकारक 10वें भाव में, ये आपका कर्म ही है। 10वां भाव क्रियमान कर्म का भाव है, मतलब आप जितना भी कर्म करते हैं, चाहे वो काम से जुड़ा हो किसी तरह, वो आपके दारकारक या आपके जीवन साथी से जुड़ रहा है। तो हो सकता है आप अपने जीवन साथी से काम पर मिले या काम से जुड़े हुए, या किसी तरह आपका जीवन साथी काम से संबंधित हो या मिले सहकर्मियों के जरिए या उन लोगों के जरिए जिन्हें आप जानते हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपका जीवन साथी, आप उससे मिलें और उसके परिवार वाले, उसके परिवार का कोई बहुत करीबी आपके काम की लाइन से जुड़ा हो। और यहाँ जितना आप अपने जीवन साथी से बात करेंगे, अपने जीवन साथी को शामिल करेंगे काम पर क्या चुनौतियाँ हैं, आप जानते हैं, काम से जुड़ी बातों पर चर्चा करें। घर आकर टीवी मत चला दीजिए या कुछ और बात करने लगिए। काम के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, शामिल करिए, बात कीजिए, चर्चा कीजिए, और आप पाएंगे कि आप न केवल काम के तनाव को जो लेकर चल रहे हैं उससे अपने आप को रिलीव कर पाएंगे, बल्कि आपका जीवन साथी सिर्फ इसलिए कि वो आपको सुन रहा है या सुन रही है, आप कम तनाव महसूस करेंगे। लेकिन चुनौतियां घर लाकर चिल्लाने चीखने वाली बात न बनाएं और ये न कहें कि देखो मैं तुमसे अपना टेंशन बता रहा हूँ, तुम बेहतर तरीके से मेरी सुनो। बहुत ही आम तरीके से बात करें, ऐसा हो गया है, तुम क्या सोचते हो, और फिर वहीं छोड़ दें। लेकिन शामिल जरूर करें, चर्चा जरूर करें, और आप पाएंगे कि काम पर आपकी चुनौतियां भी कम होंगी। और जितना बेहतर आप अपने दारकारक के साथ करेंगे, आपके मैनेजर आपके काम को देखेंगे, आपके सुपरवाइजर आपके काम को देख पाएंगे, सराहना करेंगे और फिर आपको काम पर बढ़ने में भी मदद करेंगे। तो ये एक सीधा कनेक्शन है आपके दिन प्रतिदिन के क्रियमान कर्म के साथ। आप अपने जीवन साथी के साथ क्या करते हैं, वो ये तय करेगा कि आपको काम पर दिन प्रतिदिन क्या नतीजे मिलते हैं। तो कर्म आपके बेटर हाफ, आपके जीवन साथी से जुड़ रहा है। एक अच्छा प्लेसमेंट, इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। दारकारक 11वें भाव में, ये आपको समाज के स्तर पर किसी नेटवर्क में, सोशल नेटवर्क में बहुत सफलता पाने के लिए एक शानदार प्लेसमेंट देता है। कभी कभी जीवन साथी भी आपके सोशल नेटवर्क से आ सकता है, या आप दोस्तों या विस्तारित परिवार के जरिए या किसी पार्टी में या सोशल इवेंट में जीवन साथी से मिलते हैं, या काम पर भी, काम से जुड़े हुए भी ये हो सकता है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि जितना अच्छा रिश्ता आपका अपने जीवन साथी के साथ होगा, समाज में आप उतना ही बेहतर रूप से जाने जाएंगे। और कई बार आप जाने जा सकते हैं, या आपका दोस्तों का दायरा या आपका नेटवर्क जो भी है, आपके जीवन साथी की वजह से भी अमीर और अच्छा हो सकता है। और कई बार ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन साथी के दोस्तों या उसके शकल के साथ ज्यादा घूमते हैं, अपने से ज्यादा, और वो शकल बढ़ता ही जाता है। तो ये मत देखिए कि मेरे दोस्त या तुम्हारे दोस्त, बल्कि हमारे दोस्त देखिए और उस कनेक्शन को मजबूत रखिए, क्योंकि जितना आप जीवन साथी के साथ अच्छा करेंगे, आप पाएंगे कि समाज में भी आपके फायदे बढ़ेंगे, आपके जानकारों की संख्या बढ़ेगी, आपका नेटवर्क निश्चित रूप से बढ़ेगा और वो आपकी मदद करता है। अगर काम पर कोई चुनौती हो तो आप अपने नेटवर्क सर्कल तक पहुंचते हैं, आपको जल्दी ही कहीं न कहीं कोई अवसर मिलता दिखता है। आप बिजनेस में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप जुड़ जाते हैं, जो कि हु यू नो का हिस्सा है। आपके जीवन साथी के जरिए भी आप पाएंगे कि वो भी आपकी मदद के लिए आएंगे,
वो भी आपके काम आएंगे। तो कुल मिलाकर समाज के स्तर पर समाज में बेहतर करना, एक अच्छा शकल रखना, अच्छा करना, और ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां आपकी इच्छाएं और मुरादें पूरी होती है, आपके दारकारक की वजह से, आपके जीवन साथी की वजह से, और आप उनके साथ कैसा करते हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा करते हैं, अगर वो खुश हैं, तो आपकी इच्छाएं और मुरादें भी पूरी होती हैं। कभी कभी हमारी इच्छाएं और मुरादें बहुत धुंधली होती हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि ये शायद कभी पूरी नहीं होंगी। लेकिन रिश्ते को मजबूत रखिए, उनके साथ बहुत अच्छा करिए, उन्हें अपने करीब रखिए, उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करिए, उन्हें अपनी इच्छाओं और मुरादों का हिस्सा बनाइए, और देखिए आपकी इच्छाएं और मुरादें काफी हद तक पूरी होती हैं। दारकारक 12वें भाव में ये एक बहुत ही आध्यात्मिक कनेक्शन है। यहाँ रिश्ता सीधा मोक्ष से ही जुड़ रहा है। मतलब जितना अच्छा आप अपने दारकारक, अपने जीवन साथी, अपने बेटर हाफ के साथ करेंगे, उतना ही आप अपने उच्च आध्यात्मिक उत्थान की तरफ अपने चांसेस बढ़ा रहे हैं। मतलब आप 12वें भाव की चुनौतियों, बर्बादी और अतिरिक्तता को दूर रखते हैं। आप दारकारक के साथ अच्छा नहीं करते, आप जीवन साथी, अपने बेटर हाफ के साथ अच्छा नहीं करते, तो 12वें भाव की चुनौतियां भी आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव बर्बादी और अतिरिक्तता के बारे में है। हालांकि अगर आप अपने बेटर हाफ के साथ बहुत अच्छा करते हैं, तो ये बहुत सारे आध्यात्मिक दरवाजों के खुलने का भी कारण बनता है। आप पाएंगे कि अगर आप अपने जीवन साथी से बहुत खुश हैं, आप जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, वो आपसे खुश है, तो आपको दूसरी दुनिया से बहुत सारा कनेक्शन मिलेगा। आपको स्पष्ट सपने आ सकते हैं, आपको अचानक आशीर्वाद मिल सकता है, कुछ दरवाजे खुल सकते हैं, खास तौर पर उन लोगों से जुड़कर बहुत अच्छा करना जिन्हें आप नहीं जानते, यहाँ तक कि किसी अलग संस्कृति से, या समुद्र के पार से, या विदेशी क्लाइंट्स से जुड़कर, या एमएनसी में, या विदेशी कंपनियों में, या विदेशों में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये विदेशी भूमियों के बारे में ज्यादा है, या आप जानते हैं, चुनौतियों और नुकसान को दूर रखने के बारे में। चुनौतियां और नुकसान दूर रहेंगे अगर आप जीवन साथी के साथ अच्छा करते हैं। हालांकि आध्यात्मिक उत्थान एक मजबूत कनेक्शन है। आप पाएंगे कि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ जुड़े हुए हैं और आप दोनों खुश हैं, तो आप आध्यात्मिक स्थानों पर बेहतर तरीके से जाएंगे। आप दोनों चैरिटी संगठनों से जुड़ेंगे जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। आप खुद को ज्यादा आध्यात्मिक पाएंगे, आपको दिल में ज्यादा शांति मिलेगी, आपको रात को अच्छी नींद भी आएगी, और फिर आप पाएंगे कि आप जिंदगी के तरह तरह के मामलों, तरह तरह के रिश्तों के प्रति अपने अप्रोच में अधिक से अधिक आध्यात्मिक होते जाएंगे। और निश्चित रूप से अगर रिश्ता बहुत मजबूत है, तो मोक्ष पर एक बहुत मजबूत पकड़ बनती है। तो बहुत ही कर्मिक प्लेसमेंट, बहुत ही आध्यात्मिक प्लेसमेंट, इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये था दारकारक का 12 भावों में विश्लेषण। आपको ये देखना है कि कौन सा भाव का स्वामी दारकारक बनकर किस भाव से जुड़ रहा है, और वो 7वें भाव और नवांश के साथ कैसा रिश्ता बना रहा है। और पूरे विश्लेषण के जरिए आप दारकारक के बारे में ज्यादा गहराई से, ज्यादा मजबूती से समझ सकते हैं, और फिर किसी निश्चित नतीजे पर पहुंच सकते हैं। हालांकि देखिए आपका दारकारक वो कनेक्शंस कहां बना रहा है। दारकारक के साथ बहुत अच्छा करिए, और आप पाएंगे कि आपको इस प्लेसमेंट से नुकसान से ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कृपया मुझे इंस्टाग्राम पर योर स्टूडेंट्स के उसी अकाउंट से फॉलो करिए। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।